हरिओम श्री गुरु शरणम। सज्जनों, स्वभाव की प्रधानता बड़ी प्रबल है। स्वभाव प्रधान होता है। आप जैसे स्वभाव कहें या संगति, कि जैसी आप संगति करोगे वैसा आपके ऊपर असर आएगा। तो इसके लिए मैं आज के प्रसंग में लेकर के यही चल रहा हूँ सज्जनों, कि स्वभाव की प्रधानता कितनी प्रबल होती है। तो देखिए, ऐसे वैसे भी कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनता है आपका मन। कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा आपका मन बनेगा। ये बिल्कुल सत्य है। सात्विकी अन्न खाओगे, आपकी संतान भी सात्विकी पैदा होगी। आप तामसी भोजन करोगे, उसी प्रकार के प्रवृत्ति के संतान की उत्पत्ति होगी। आपका मन वैसा ही होगा, विचार वैसे ही होंगे। इसलिए हमें सात्विकी भोजन करना चाहिए और सभ्य सज्जन लोगों के साथ बैठ करके और परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। इसलिए स्वभाव की प्रधानता को यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि नीच नीचाई नहीं तजै और सज्जनहु के संग, और तुलसी चंदन बिटप बसे बिनु बिष भय न भुजंग। सीताराम मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखिए सज्जनों, बताई गई है बात कि नीच निचाई नहीं तजै। बाबा गोस्वामी ने यहाँ तक कह दिया कि सज्जन का संग होने पर भी नीच मनुष्य अपनी नीचता को नहीं छोड़ता। नीच निचाई नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि स्वभाव की भी प्रधानता हो जाती है प्रबल, संग से भी और गड़बड़ हो जाती है। कैसे कि जैसे सज्जन का संग है लेकिन फिर भी नीच व्यक्ति अपनी नीचता को नहीं छोड़ता। कैसे, आपको इसका उदाहरण देते हुए समझा रहा हूं महाराज। कि तुलसी चंदन बिटप बसे। तुलसीदास जी कहते हैं कि चंदन के वृक्षों में निवास करने पर भी और बिनु विष भय न भुजंग, बिना विष के और सर्प करके भी सांप विष रहित नहीं हुए। कहने का अर्थ है, यदि मान लीजिए संगति का प्रभाव होता, असर पड़ता, तो चंदन के वृक्ष से सर्प लिपटे रहते हैं तो चंदन की शीतलता उनमें आ जाती और विष चला जाता। लेकिन नहीं, यह स्वभाव की प्रधानता है कि सर्प अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। उसका स्वभाव विषैला है तो विषैला ही रहेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है और कभी ये है कि संग से और हम सुधर जाते हैं। तो देखिए, तो स्वभाव की प्रधानता भी प्रबल है विधाता के लेख में। तो एक उदाहरण मैंने आपको बताया। वैसे भी कहते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहित भुजंग। चंदन पर भी कुछ असर नहीं पड़ता और चंदन का असर भी सर्पों पर नहीं पड़ता। तो कहने का अर्थ है सज्जनों के भलो भलाई पे लहे और लहे निचाई अनीच। भलो भलाई पे लहे। देखिए, भला आदमी अपनी भलाई से, भलो भलाई, भला व्यक्ति भलाई करेगा, वो तो परोपकार के लिए ही उसने जन्म लिया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। देखिए, परहित, दूसरे का हित करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। ये नहीं है कि हम 100 रुपये ही दें दान में, अल्लाह को रुपये तभी हम धर्मात्मा कहलाएंगे। नहीं, आप एक तरफ रुपया दान कर रहे हो, दूसरी तरफ दूसरों का गला काट रहे हो, दूसरों के हक को छुड़ा करके और दान में दे रहे हो नाम के लिए। नहीं, परमात्मा को स्वीकार नहीं है। तो भलो भलाई पे लहे लहे निचाई नीचो। भला आदमी अपनी भलाई से और नीच आदमी अपनी नीचता में ही शोभा पाता है महाराज। ध्यान दीजिए, दोनों को अपनी अपनी चीज पसंद है, क्योंकि
आप अगर नहीं मानोगे तो मैं उसका कारण बता देता हूँ कि भला व्यक्ति भलाई में और नीच व्यक्ति अपनी नीचता में ही सुंदरता को प्राप्त होता है। कैसे कि सुधा सराही अमरता। देखिए, सुधा कहती है अमृत को। अमृत की प्रशंसा क्यों की जाती है? सुधा सराही, सराहना करना माने बड़ाई करना, प्रशंसा करना। सुधा माने अमृत की। अमृत की बड़ाई क्यों की जाती है साहब? कि सुधा सराही अमरता, क्योंकि अमृत का ये स्वभाव है कि इसको जो पान करता है वो अमर हो जाता है। तो ये क्या है? ये स्वभाव की महिमा है। तो स्वभाव बिल्कुल निश्चित है, स्वभाव टलता नहीं है। और गरल सराई मीच, गरल कहती है विष को महाराज। तो गरल विष भी सराहनीय होता है, क्योंकि उसमें जल्दी मृत्यु हो जाती है महाराज। सराय मीच, मृत्यु के कारण को, मृत्यु के लिए और विष की सराहना की जाती है कि जो विष का पान करेगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा। तो इसका स्वभाव है विष का कि वो मृत्यु देता है, और अमृत का स्वभाव है कि वो अमरता को देता है। तो आई बात आपकी समझ में कि स्वभाव की प्रधानता प्रमुख होती है। जैसे ऊपर बताया मैंने अभी पहले कि स्वभाव अपना नहीं छोड़ता, सर्प अपना नहीं छोड़ता, चंदन अपना। सर्प के लिपटने से तो चंदन में विष नहीं होता, ठंडक रहती है, जब जहर तो गर्म होता है। और महाराज चंदन के लिपटने पर सर्प अपने गुण को नहीं छोड़ता, विष से विषैले स्वभाव को। तो ये क्या है? अपने अपने स्वभाव की महिमा। इसके बाद अगला उदाहरण एक और बताता हूं मैं आपको कि क्या है कि मिथ्या माहुर सज्जन ही और खलय गरल समसाच। ओ तुलसी छुअत पराई जो पारद पावक आच। सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। सीताराम। देखिए सज्जनों, सज्जन पुरुष के लिए तो असत्य विष बताया गया है। अब यहां पर आप देखिए कि मिथ्या माहुर सज्जन है। मिथ्या कहते हैं असत्य, झूठ को। सज्जन पुरुष के लिए और विष है महाराज असत्य बोलना। और खलई गरल सममीच, खल कहते हैं दुष्ट के लिए, गरल माने विष, सम माने समान, साच माने सत्यता। दुष्ट के लिए जो सत्य बोलना विष के समान है। ध्यान दी, दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों का स्वभाव अलग है। कि सज्जन के लिए तो असत्य विष है और दुष्ट के लिए सत्य विष के समान है। तो तुलसीदास जी कहने लगे उसके बाद कि तुलसी छुअत पराई जो। देखिए महाराज, सज्जन असत्य को और दुष्ट सत्य को छूते ही कैसे भाग जाते हैं? जैसे जो पारद पावक आंच। जैसे आंच माने अग्नि के आंच लगते ही महाराज, और पारद माने पारा, जो पारा होता है महाराज उड़ जाता है, पारा उड़ जाता है। जो थर्मामीटर में भरा जाता है, डॉक्टरी थर्मामीटर में, जिससे हम बुखार मापते हैं या अपनी जीभ के नीचे या कांख में लगाते हैं। तो आंच से और पारा जो है उड़ जाता है, गर्मी से अग्नि पर रखने से पारा उड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार महाराज सज्जन असत्य को और दुष्ट सत्य को छूते ही वैसे ही भाग जाते हैं। तो क्योंकि ये स्वभाव की महिमा है, इसलिए स्वभाव की प्रधानता ये प्रमुख है। आपको इस बात को बिल्कुल समझ लेना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको वो भी बताया कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहित भुजंग, ये भी बता दिया। तो कहने का मतलब है एक सीधी सा एक ही अर्थ है
कि स्वभाव प्रबल है, स्वभाव की महिमा अमिट है। हाँ, कुछ जगह मनुष्य में बदलाव आ जाता है, मानवों में बदलाव थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन दुष्टों में नहीं आता। दुष्ट प्रवृत्ति के जो मनुष्य है वो मानव नहीं श्रेणी में नहीं आते महाराज, वो दानवों की श्रेणी में आते हैं। और जिनमें सुधार आ जाता है वो जो है मानव की श्रेणी में आती है। और जिनमें सुधार न आए, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव करें, उनको दानव की श्रेणी में माना जाता है। इसी के साथ सज्जनों, जय श्री राम, जय हनुमान।